एक बात कहूं, अगर आप अपनी किसी भी इच्छा पर सिर्फ 17 सेकंड तक फोकस कर लेते हैं तो यूनिवर्स उसे आपकी जिंदगी में खींचना शुरू कर देता है। हाँ, सिर्फ 17 सेकंड्स, ना 17 दिन, ना 17 महीने, सिर्फ 17 सेकंड्स। क्योंकि 17 सेकंड तक एक ही थॉट को पकड़ कर रखने से आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन बनती है जिससे यूनिवर्स को आपकी इच्छा सिग्नल की तरह पहुंचने लगती है। और अगर उसी डिजायर को 68 सेकंड तक होल्ड कर लिया तो मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट गारंटीड मानी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छाएं भी पूरी कर सकता है। बस आखिरी तक सुनते रहना। यूनिवर्स अभी आपको सुन रहा है। वाई दिस टेक्निक इज सो पावरफुल। अब सवाल ये है, आखिर 17 सेकंड तकनीक इतनी शक्तिशाली क्यों है? सिर्फ एक थॉट और सिर्फ 17 सेकंड कैसे हमारी रियलिटी बदल सकता है? क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी प्लस फ्रीक्वेंसी पर चलती है। हमारी हर सोच, हर इमोशन, हर फीलिंग एक वाइब्रेशन पैदा करती है। और जब आप किसी एक इच्छा पर 17 सेकंड तक फोकस करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन उस डिजायर की फ्रीक्वेंसी से मैच होने लगती है। ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है, ये लॉ ऑफ फोकस प्लस लॉ ऑफ वाइब्रेशन का कंबाइंड इफेक्ट है। जब आप एक थॉट को 17 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं तो आपका माइंड रैंडम मोड से निकलकर मैनिफेस्टेशन मोड में शिफ्ट होने लगता है। माइंड डिस्ट्रैक्शन छोड़ देता है, एनर्जी एक दिशा में फ्लो करनी शुरू होती है, इमोशन उस थॉट को पावर देता है और यूनिवर्स उसे एक क्लियर सिग्नल की तरह रिसीव करता है। जैसे किसी रेडियो में आप सही फ्रीक्वेंसी पकड़ते ही आवाज साफ सुनाई देती है, ठीक वैसे ही 17 सेकंड तक एक ही थॉट रखने से आपकी इच्छा की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाती है। यूनिवर्स क्लैरिटी पर रिएक्ट करता है, कंफ्यूजन पर नहीं। इसलिए ये टेक्निक इतनी पावरफुल है क्योंकि ये आपके थॉट को एक साफ, प्योर, फोकस्ड सिग्नल में बदल देती है जिसे यूनिवर्स इग्नोर नहीं कर सकता। What actually happens in 17 seconds? जरा सोचिए, जब आप किसी एक इच्छा पर 17 सेकंड तक पकड़ बनाकर रखते हैं तो आपके अंदर क्या चलता है? ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है। पहले 4 सेकंड में आपका माइंड उस थॉट को रजिस्टर करता है। आपकी इच्छा एक छोटी सी चिंगारी की तरह जलती है। 4 से 8 सेकंड तक सेकंड्स में आपकी एनर्जी उस थॉट की तरफ पुल होने लगती है। आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन छोड़कर एक फोकस्ड स्टेट में शिफ्ट होने लगता है। 8 से 12 सेकंड्स तक आपकी वाइब्रेशन एक्सपैंड होती है, यानी आपकी इच्छा एक नॉर्मल थॉट नहीं रहती, उसमें इमोशन जुड़ना शुरू होता है। इमोशन ही किसी भी डिजायर को पावर देता है और 12 से 17 सेकंड में कुछ बहुत बड़ा होता है। आपका माइंड, हार्ट और एनर्जी एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। यहीं पर मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है। 17वें सेकंड तक पहुंचते पहुंचते आपका थॉट ऑर्डिनरी थॉट से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक सिग्नल में बदल चुका होता है जो यूनिवर्स तक पहुंचना शुरू कर देता है। इसी को एब्राहम हिक्स कहते हैं, द मोमेंट ऑफ अलाइनमेंट, यानी जब आपकी इच्छा आपके वाइब्रेशन से परफेक्टली मैच हो जाती है। और याद रखिए, यूनिवर्स आपका हर शब्द नहीं सुनता, लेकिन आपकी वाइब्रेशन हमेशा सुनता है। तो जब आप 17 सेकंड तक एक डिजायर होल्ड करते हैं, आप यूनिवर्स को एक साफ, प्योर, मैग्नेटिक सिग्नल भेजते हैं जिसका जवाब देना यूनिवर्स के लिए जरूरी हो जाता है। 17 सेकंड का नियम अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वह हिस्सा है जो आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन को बदल देगा। 17 सेकंड का नियम कहता है कि एक सिंगल प्योर फोकस्ड थॉट अगर 17 सेकंड तक होल्ड किया जाए तो वह यूनिवर्स में मोमेंटम, गति पकड़ लेता है। लेकिन यह 17 सेकंड कोई रैंडम नंबर नहीं है, यह एक एनर्जी साइकिल है। आइए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 1 से 4 सेकंड स्पार्क फेज। पहले 4 सेकंड में आपकी इच्छा एक छोटी सी चिंगारी की तरह जलती है। यह सिर्फ एक थॉट है, लेकिन अभी तक इसमें एनर्जी नहीं बनी। 4 से 8 सेकंड एक्टिवेशन फेज। अब आपका माइंड स्कैटर्ड थॉट्स छोड़ देता है और आपकी इच्छा पर एक्टिवेट होने लगता है। आपके अंदर एक हल्की सी वाइब्रेशन बनने लगती है।
8 से 12 सेकंड एक्सपेंशन फेज। यहीं से मैजिक शुरू होता है। थॉट में इमोशन जुड़ता है। इमोशन इक्वल्स एनर्जी इन मोशन, यानी आपका थॉट पावरफुल बनना शुरू हो जाता है। आपकी वाइब्रेशन बाहर की तरफ एक्सपैंड होने लगती है। 12 से 17 सेकंड अलाइनमेंट फेज। इस समय आपकी एनर्जी आपकी इच्छा की फ्रीक्वेंसी से मैच होने लगती है और 17वें सेकंड पर आप यूनिवर्स को एक प्योर एनर्जेटिक सिग्नल भेज देते हैं। ये वही मोमेंट है जब आपकी इच्छा रजिस्ट्रेशन की तरह यूनिवर्स में दर्ज हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग 17 सेकंड्स, डिजायर रजिस्टर्ड 34 सेकंड्स, डिजायर गेनिंग मोमेंटम 51 सेकंड्स, डिजायर अट्रैक्टिंग एनर्जी 68 सेकंड्स, डिजायर रेडी टू मैनिफेस्ट। यानी अगर आप 17 सेकंड कर पाए तो पहला दरवाजा खुल गया। अगर 68 सेकंड कर पाए तो यूनिवर्स के लिए आपको वो देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता, क्योंकि आपने वो एनर्जी बना दी है जिसे यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर हो जाता है। यही है 17 सेकंड रूल का असली रहस्य और यही इसे सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक बनाता है। 66 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन। अभी तक आपने समझा कि 17 सेकंड्स में इच्छा यूनिवर्स तक पहुंच जाती है, लेकिन 66 सेकंड्स में क्या होता है? यहीं से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन का असली साइंस। जब आप 17 सेकंड तक एक थॉट को पकड़ लेते हैं तो वह एक सिग्नल बन जाता है, लेकिन जब आप 4 बार 17 सेकंड यानी पूरे 68 सेकंड तक एक ही डिजायर होल्ड करते हैं तो आपका थॉट वाइब्रेशन नहीं, मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है। यानी आपकी इच्छा अब यूनिवर्स से अपने जैसा एनर्जी खींचने लगती है। इसे एनर्जी लैंग्वेज 1 में अट्रैक्शन मोमेंटम कहते हैं। 68 सेकंड क्यों पावरफुल है? क्योंकि 68 सेकंड में योर फोकस बिकम्स लेजर शार्प, माइंड डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाता है। आपने पहली बार एक चीज को प्योर फ्रीक्वेंसी दी है। योर इमोशन बिकम्स डोमिनेंट। इमोशन मैनिफेस्टेशन का फ्यूल। इमोशन जितना स्ट्रांग होगा पुल उतना तेज होगा। योर वाइब्रेशन बिकम्स स्टेडी। यूनिवर्स क्लैरिटी को इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है। थॉट, इमोशन, एनर्जी, अलाइनमेंट, और यही अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन की असली की है। 68 सेकंड के अंदर क्या होता है? 4 चरणों में 17 से 34 सेकंड दूसरी चक्र, आपका थॉट स्ट्रॉन्गर होता जाता है। वाइब्रेशन बाहर फैलना शुरू हो जाती है। 34 से 51 सेकंड तीसरी चक्र, यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करना शुरू कर देता है। अपॉर्चुनिटीज अलाइन होने लगती हैं। 51 से 68 सेकंड चौथी चक्र, यह सबसे पावरफुल मोमेंट है। अब आपकी डिजायर एनर्जी रियलिटी को पुल कर रही है। यह वह पॉइंट है जहां मैनिफेस्टेशन एक्टिव हो जाती है। एग्जैक्टली एट 68 सेकंड्स आपकी डिजायर एक मैग्नेटिक वाइब्रेशन बन जाती है जो यूनिवर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। यहां आपका काम खत्म, यूनिवर्स का काम शुरू। वाई एब्राहम हिक्स कॉल्ड इट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, क्योंकि 68 सेकंड पर आपकी वाइब्रेशन इतनी क्लियर और पावरफुल हो जाती है कि यूनिवर्स उसे इग्नोर नहीं कर सकता। रियलिटी उस डिजायर को आपकी ओर पुश करने लगती है। साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं। एनर्जी शिफ्ट महसूस होने लगता है। लाइफ में अचानक मूवमेंट शुरू हो जाता है। यह वो मोमेंट है जब यूनिवर्स कहता है, ओके, आई गॉट योर सिग्नल। 17 सेकंड डिजायर रजिस्टर्ड, 68 सेकंड डिजायर एक्टिवेटेड, यानी आपने मैनिफेस्टेशन को चालू कर दिया है। अब यूनिवर्स उसे पूरा करने के लिए चल पड़ा है, स्टेप बाय स्टेप। 17 सेकंड प्रैक्टिस। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन की एक्चुअल प्रैक्टिस। मैं चाहता हूं कि आप अभी कुछ पल के लिए बस रुक जाएं और अपने माइंड को तैयार कर लें, क्योंकि अगले 17 सेकंड आपकी रियलिटी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे। स्टेप 1, सिट स्टिल। पहले एक आरामदायक जगह पर बैठ जाइए। स्पाइन सीधी लेकिन रिलैक्स्ड, कंधे ढीले, चेहरा सॉफ्ट और शरीर पूरी तरह शांत। आपका बॉडी अब मैनिफेस्टेशन मोड में जा रहा है। स्टेप 2, डीप ब्रीदिंग। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे और धीरे से छोड़िए। फिर एक बार धीरे इनहेल, धीरे एक्सहेल।
हर सांस के साथ आपका माइंड शांत होता जा रहा है और आपका हार्ट खुल रहा है। स्टेप 3, चूज वन डिजायर। अब अपने माइंड में सिर्फ एक इच्छा चुनिए, सिर्फ एक, जिसे आप सच में चाहते हैं, जो आपके दिल के बिल्कुल करीब है, जो आपकी लाइफ बदल सकती है। उस डिजायर का नाम दिल में लें, लेकिन उसे जल्दी मत कीजिए, फील कीजिए, क्योंकि यही आपका सिग्नल बनने वाला है। स्टेप 4, क्रिएट वन क्लियर पिक्चर। अब अपनी इच्छा की सिर्फ एक तस्वीर बनाइए, बहुत सारी डिटेल्स की जरूरत नहीं, बस एक इमेज जो आपकी डिजायर को रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर मनी चाहते हैं, बैंक एसएमएस, अगर लव चाहते हैं, हैंड इन हैंड, अगर जॉब चाहते हैं, ऑफर लेटर, अगर हीलिंग चाहते हैं, हेल्थी, यू बस एक इमेज। स्टेप 5, ऐड इमोशन। अब इस पिक्चर में इमोशन जोड़िए। इमोशन इज एनर्जी। इमोशन ही मैनिफेस्टेशन को जीवित बनाता है। अपने आप से पूछिए, अगर ये मिल गया तो मुझे कैसा महसूस होगा? फ्रीडम, रिलीफ, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, काल्मनेस, लव। फील इट, बहुत गहराई से फील कीजिए। यही आपकी डिजायर की असली शक्ति है। स्टेप 6, 17 सेकेंड फोकस, एक्चुअल गाइड। अब हम शुरू कर रहे हैं वो 17 सेकेंड्स जो यूनिवर्स तक आपकी डिजायर को भेजेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा, आप बस अपनी एक तस्वीर और एक इमोशन को होल्ड करके रखिए। रेडी? शुरू करते हैं। 1, अपनी इमेज को देखें। 2, उसे अपनी ओर खींचता हुआ महसूस करें। 3, इमोशन बढ़ रहा है। 4, वाइब्रेशन शुरू हो चुकी है। 5, आप अलाइंड हो रहे हैं। 6, यूनिवर्स सुन रहा है। 7, थॉट और स्ट्रांग हो रहा है। 8, एनर्जी एक्सपैंड हो रही है। 9, आपकी डिजायर आपको छू रही है। 10, आपका माइंड पूरी तरह शांत है। 11, आप प्योर फ्रीक्वेंसी पर हैं। 12, अब आपकी वाइब्रेशन मैच हो रही है। 13, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। 14, सिग्नल और पावरफुल हो रहा है। 15, यूनिवर्स आपकी बात कैप्चर कर रहा है। 16, आपकी डिजायर रजिस्टर्ड हो चुकी है। 17, यू आर अलाइंड। स्टेप 7, रिलीज एंड सरेंडर। अब धीरे से इस डिजायर को यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए। नो डाउट, नो फियर, नो प्रेशर। बस एक विस्पर करें, थैंक यू यूनिवर्स, इट इज डन। आपकी इच्छा सिग्नल बनकर निकल चुकी है। अब यूनिवर्स उसे पूरा करने की तैयारी कर रहा है। द 7 बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट ब्लॉक मैनिफेस्टेशन। अब आप 17 सेकंड का टेक्निक समझ चुके हैं, लेकिन अगर आप ये 7 गलतियां करते हैं तो यूनिवर्स का सिग्नल वीक हो जाता है और मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। मिस्टेक 1, कई डिजायर्स एक साथ पकड़ना। लोग एक ही समय में 10 चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स क्लैरिटी पर काम करता है। एक समय में सिर्फ एक थॉट, एक इमोशन, एक वाइब्रेशन। मिस्टेक 2, डाउट और फियर को बीच में आने देना। 17 सेकंड में आप वाइब्रेशन बनाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद डाउट करके उसे खुद ही तोड़ देते हैं। रिमेंबर, यूनिवर्स वाइब्रेशन सुनता है, शक नहीं। मिस्टेक 3, रिजल्ट को फोर्स करना। मैनिफेस्टेशन का बिगेस्ट रूल है डिजायर प्लस इमोशन प्लस लेट गो। अगर आप बार बार पूछते हैं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप वाइब्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। मिस्टेक 4, नेगेटिव सेल्फ टॉक। सबसे डेंजरस मिस्टेक ये है, मुझे नहीं मिलेगा, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मैं अनलकी हूं। ये सेंटेंसेस आपकी 17 सेकंड की एनर्जी को मार देते हैं। मिस्टेक 5, सही इमोशन नहीं जोड़ना। इमोशन चार्म फ्यूल। इमोशन के बिना मैनिफेस्टेशन डेड सिग्नल है। डिजायर को फील करना जरूरी है, सिर्फ इमेजिन करना काफी नहीं। मिस्टेक 6, डिस्ट्रैक्शन के कारण 17 सेकंड पूरा नहीं करना। लोग शुरू करते हैं, 5 सेकंड बाद माइंड कहीं और चला जाता है। ये नॉर्मल है, लेकिन प्रैक्टिस से कंट्रोल आता है। माइंड को ट्रेन करें। मिस्टेक 7, ओल्ड स्टोरी को बार बार दोहराना। आप कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यूनिवर्स आपकी नई इच्छा नहीं सुनता, वो आपकी बार बार दोहराई गई कहानी सुनता है। अगर ओल्ड रियलिटी रिपीट करेंगे तो न्यू रियलिटी कैसे बनेगी? यूनिवर्स को प्योर सिग्नल चाहिए,
ये 7 मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड कर लेते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन तेजी से शुरू हो जाएगी। 17 सेकंड आपका पहला स्टेप है, लेकिन एनर्जी को साफ रखना सबसे बड़ा स्टेप है। फियर रिलीज प्रोसेस, अंदर के डर हटाओ, तभी मनी फ्लो खुलेगा। लोग पैसे को अट्रैक्ट करने से पहले अपने डर हटाते ही नहीं। किस तरह ये डर उनका मनी फ्लो ब्लॉक कर देता है। अगर पैसे आ गए तो संभाल नहीं पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है अमीर बनना, गलती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, मेरे अंदर एबिलिटी ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिजर्व फीलिंग मैनिफेस्ट कराती है, फियर फीलिंग ब्लॉक कर देती है। फियर रिलीज टेक्निक, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग, अपने डर को इमेजिन करो और मन में बोलो आई रिलीज यू, फिर बोलो आई चोज एबंडेंस। मनी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड, अपने वाइब्रेशन को पैसे की फ्रीक्वेंसी पर लाओ। इस सेक्शन में आप बताएंगे कि पैसा सिर्फ एक्शन से नहीं, फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट होता है। पीपल की 90% प्रॉब्लम यही है कि माइंड पुअर प्रोग्रामिंग पर चलता है। थॉट्स सर्वाइवल मोड में होते हैं, फीलिंग्स स्कैर्सिटी में रहती हैं, एक्शंस डाउट से आते हैं। इससे उनका वाइब्रेशन लो रहता है और पैसों की एनर्जी मैच ही नहीं होती। अब आप समझाओ मनी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, अबंडेंस माइंडसेट, काल्मनेस, फ्लो स्टेट। जब इंसान इन इमोशंस में आता है, मनी अपॉर्चुनिटीज अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। मनी फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट, हाथ दिल पर, स्लो ब्रीदिंग, इमेजिन करो गोल्ड लाइट पूरे बॉडी में फैल रही है। मन में बोलो आई एम अलाइंड विथ मनी एनर्जी, मनी फ्लोज टू मी इजिली, आई एम अ मैग्नेट फॉर वेल्थ। मनी गेट ओपनिंग रिचुअल, हर इंसान के अंदर एक इनर मनी गेट होता है। जब यह गेट खुलता है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, पैसे की रफ्तार तेज होती है, सही लोग अट्रैक्ट होते हैं, सही डिसीजंस होते हैं, मैनिफेस्टेशन स्पीड 10 गुना बढ़ती है। लेकिन यह गेट तब खुलता है जब इंसान 3 चीजों को एक्टिवेट करता है। एक शून्य प्रतिरोध क्षण, सुबह या रात किसी एक समय बस 30 सेकंड के लिए रुकें, कुछ भी मत सोचें, साइलेंट में एक लाइन बोलें, यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव। इससे प्रतिरोध खुल जाता है और रिसीविंग मोड ऑन होता है। 2 हार्ट मनी कनेक्शन, हाथ दिल पर रखकर 3 डीप ब्रीथ्स लें, फिर इमेजिन करें कि हार्ट से गोल्डन लाइट निकलकर वॉलेट, बैंक अकाउंट और फ्यूचर करियर को ब्लेस कर रही है। साइलेंटली, मनी लव्स मी, मनी फील्स सेफ विथ मी, मनी स्टेज विथ मी एंड ग्रोज विथ मी। यह स्टेप सबकॉन्शियस को सेफ सिग्नल देता है, मनी ब्लॉक डिसॉल्व होते हैं। 3 द 17 सेकंड अलाइनमेंट, अब वह एक चीज इमेजिन करें जो आपको अभी चाहिए। 1 लाख, 1 क्लाइंट, न्यू अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम। बस 17 सेकंड तक उसे महसूस करें, उस खुशहाली को बॉडी में महसूस करें, क्योंकि रिसर्च कहती है 17 सेकंड ऑफ प्योर फीलिंग, मैनिफेस्टेशन इग्निशन मोमेंट। ये वो टाइम है जब यूनिवर्स इंस्टेंटली मैसेज पिक करता है। जस्ट विस्पर थैंक यू यूनिवर्स, माई मनी गेट इज ओपन नाउ। ये लाइन एक फाइनल वाइब्रेशन सील बनाती है और मनी एनर्जी आपकी तरफ फ्लो होने लगती है। रियल लाइफ मनी शिफ्ट्स, जब एनर्जी बदलती है, किस्मत भी बदलती है। दुनिया में हजारों लोग हैं जो जब अपनी मनी एनर्जी बदलते हैं तो 7 से 21 दिनों में उनके जीवन में शिफ्ट्स दिखने लगते हैं। फिर 3 यूनिवर्सल शिफ्ट्स बताओ। 1 अचानक अपॉर्चुनिटीज मिलने लगना। बहुत से लोग बताते हैं कि जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्लस मनी अलाइनमेंट स्टार्ट किया तो अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिलने लगे, ऑफिस में रिकॉग्निशन मिलने लगी, फ्रीलांस काम बढ़ने लगा, साइड इनकम सोर्सेज खुलने लगे। ये कोई मिरेकल नहीं, ये एनर्जेटिक अलाइनमेंट है। 2 अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो, छोटी छोटी अमाउंट्स। कुछ लोग बताते हैं कि शुरू में रिफंड आ गया, किसी ने पुराना पैसा वापस दे दिया, छोटा बोनस मिल गया, अचानक एक छोटा गिफ्ट मिल गया। ये यूनिवर्स का मैसेज होता है, यू आर अलाइंड, कीप गोइंग। 3 कॉन्फिडेंस प्लस डिसीजन पावर बढ़ना। जब एनर्जी शिफ्ट होती है तो इंसान बोल्ड डिसीजंस लेने लगता है, ज्यादा क्लाइंट्स को अप्रोच करता है, नए आइडियाज इंप्लीमेंट करता है, डर कम हो जाता है,
काम में स्पीड और क्लैरिटी आ जाती है और यही डिसीजंस उसे पैसे की तरफ ले जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स प्रूफ नहीं हैं, ये रिमाइंडर्स हैं कि जब आपकी वाइब्रेशन बदलती है तो यूनिवर्स हर रास्ता खोल देता है। मनी ग्रैटिट्यूड मेथड, धन की बारिश शुरू करने का सबसे आसान तरीका। पैसा सबसे तेज ग्रैटिट्यूड से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तुरंत वाइब्रेशन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर ले जाता है। एक स्टेप, अवेयरनेस। जो पैसा है पहले उसी को मान दो। जब आप अपने पास मौजूद थोड़े से पैसे को भी ऑनर करते हो तो यूनिवर्स आपको ज्यादा देने लगता है। पीपल को बताएं कि वे हर दिन एक लाइन जरूर बोलें, थैंक यू मनी फॉर एवरीथिंग यू ऑलरेडी डू फॉर मी। ये लाइन सबकॉन्शियस को अबंडेंस सिग्नल देती है। 2 स्टेप, डेली मनी अप्रिशिएशन। पर्स वॉलेट, बैंक बैलेंस, पेटीएम बैलेंस कैश, इन सबको मेंटली थैंक यू बोलें। क्यों? क्योंकि जिन चीजों को आप अप्रिशिएट करते हो वो वापस बढ़ती हैं। 3 स्टेप, 3 पॉइंट मनी ग्रैटिट्यूड फॉर्मूला। रोज रात को 3 लाइंस लिखें। 1, आज मुझे मनी ने कहां सपोर्ट किया। 2, आज मनी ने मुझे क्या सिखाया। 3, आज मैं मनी को कैसे ऑनर कर सकता हूं। यह फॉर्मूला आपके इनर मनी ब्लॉक को डिसॉल्व करता है। 4 स्टेप, फील अबंडेंस मोमेंट। कहें, थोड़ा सा आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि यूनिवर्स आपकी तरफ करोड़ों की एनर्जी भेज रहा है। ये मोमेंट महसूस करा के कहें, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ओपन फॉर अनलिमिटेड वेल्थ। यह एक वाइब्रेशनल स्टैंप बनाता है। 5 स्टेप, मनी रिस्पेक्ट, मनी मल्टीप्लाई रूल। जो लोग पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं वही लोग पैसे मल्टीप्लाई कर पाते हैं। वॉलेट साफ रखना, पैसे को फोल्डेड एंड नीट रखना, अननेसेसरी खर्च अवॉइड करना, मनी डिसीजंस कॉन्शियसली लेना, यह सब सबकॉन्शियस को वेल्थ फ्रेंडली बनाता है। ग्रैटिट्यूड से शुरू होने वाले मिरेकल्स छोटे नहीं होते, किसी की पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल देते हैं। 21 दिन का मनी रिवायरिंग प्रोग्राम, सबकॉन्शियस रीसेट फॉर वेल्थ। इस पॉइंट में बताएंगे कि 21 दिन तक एक ही वाइब्रेशन दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, और जब सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है मनी फ्लो अपने आप शुरू हो जाता है। 21 दिन का मनी रिवायरिंग प्रोग्राम। 1 दिन 1 से 7, माइंड डिटॉक्स, पुराने बिलीफ्स हटाओ। हर दिन लिखें, मेरे कौन से पुराने बिलीफ्स पैसे को ब्लॉक कर रहे हैं। सामान्य ब्लॉकिंग बिलीफ्स, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे पास लक नहीं है, अच्छे लोग अमीर नहीं बनते, मेरे लिए पैसा पॉसिबल नहीं है। जब बिलीफ सरफेस पर आता है तो सबकॉन्शियस उसे छोड़ देता है। 2 दिन 8 से 14, रिप्रोग्रामिंग, नए बिलीफ्स इंस्टॉल करो। आई एम वर्दी ऑफ वेल्थ, मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली, आई एम ओपन टू अबंडेंस, आई डिजर्व फाइनेंशियल फ्रीडम। इन बिलीफ्स को 2 बार पढ़ने के लिए कहें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और रात को सोने से पहले। ये वो 2 समय हैं जब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है। 3 दिन 15 से 21, आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को नई फाइनेंशियल आइडेंटिटी दो। अगले 7 दिनों तक अपने आप को ऐसे बिहेवियर दो जैसे आप ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हो। एग्जाम्पल्स, calm decisions, confident body language, no fear feeling, no scarcity thinking, spending with respect, speaking with conviction। जब आइडेंटिटी बदलती है रियलिटी अपने आप बदलना शुरू हो जाती है। डेली 2 मिनट की वेल्थ विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करें, अपने फ्यूचर वेल्थी वर्जन को इमेजिन करें, उसके घर, उसके चॉइसेस, उसके कॉन्फिडेंस को फील करें और मन में बोलें, दिस इज मी, दिस इज माई डेस्टिनी। ये विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को सीधा वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देता है। 21 दिन में आप अमीर नहीं बनते, लेकिन 21 दिन में आप वो इंसान बन जाते हैं जो अमीर बन सकता है। अगर आज के वीडियो का कोई एक भी हिस्सा आपके दिल को छू गया, अगर कहीं भी आपको लगा कि हाँ यही तो मैं महसूस करता हूं, यही मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी मनी एनर्जी को हर दिन रिमाइंड करेगा कि आप अमीर बनने के लिए ही जन्मे हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में बस एक लाइन लिखकर यूनिवर्स को सिग्नल भेजिए,
आई एम रेडी फॉर अनलिमिटेड वेल्थ। बिलीव मी, आपका ये एक छोटा सा कमेंट आपकी पूरी एनर्जी बदल सकता है। अगर आप ऐसे ही डीप पावरफुल मनी मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड और ब्रह्मा मुहूर्ता वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि अगला वीडियो आपकी किस्मत बदलने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर मनी एंड थैंक यू फॉर यू।